अब हेडिंग बनाइए मंत्रिमंडल की शक्तियां और कार्य। मंत्री परिषद की नहीं लिखेंगे, ध्यान रखना है मंत्रिमंडल, और मंत्रिमंडल को ही इंग्लिश में कैबिनेट कहते हैं, है ना। शक्तिवान के अंदर याद रखना, तो आप कंफ्यूज हो जाओ सर हमारे परीक्षा में कैबिनेट आया या मंत्रिमंडल आया। जो मंत्रिमंडल है ना हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में कैबिनेट कहते हैं। और आप सभी को याद है लिखवाया था कि आपातकाल लगाने के लिए मंत्रिमंडलीय कैबिनेट के जो मिनिस्टर होते हैं उनके लिखित आदेश पर ही राष्ट्रपति आपातकाल लगा सकते हैं, है ना। 44वें संविधान संशोधन से जुड़ा हुआ है। ठीक बात। अब लिखेगा मंत्रिमंडल की शक्तियां एवं कार्य। शक्तियां और कार्य। देखो मंत्रिमंडल के निम्नलिखित कार्य हैं। मंत्रिमंडल के निम्नलिखित कार्य। चलो आवाज नहीं, ये रख ले मोबाइल। हाँ जैसे लोग राष्ट्रीय नीति निर्धारित करना। हाँ पॉइंट्स। राष्ट्रीय नीति निर्धारित करना। इसके अंतर्गत में लिखवाऊंगा नहीं, आपको स्वयं को लिखना है। देखो राष्ट्रीय नीति निर्धारित करना, इसका मतलब क्या है, कोई भी नीति निर्माण करने का कार्य किसके हाथ में होता है, सरकार। और सरकार से तात्पर्य अपन किसको लिखना है, कैबिनेट मंत्री या मंत्रिमंडल का सदस्य। जैसे मान लो आयुष्मान कार्ड योजना चाहिए तो किसने निर्धारित करी, मंत्रिमंडल ने, यानी मंत्रिमंडल के जो प्रमुख व्यक्ति रहे, यानी सरकार के जो प्रमुख व्यक्ति रहे उन्हें अपन ने मंत्रिमंडल नाम दिया या कैबिनेट नाम दिया। तो नीति निर्धारित करने का कार्य भी किसका होता है, कैबिनेट मंत्री या मंत्रिमंडल। ठीक, ये लिख लिया। दूसरा लिखना राष्ट्रीय कार्यपालिका पर सर्वोच्च नियंत्रण, या एक काम करो इसे लिख लो कार्यपालिका पर नियंत्रण। कार्यपालिका पर नियंत्रण, इसका मतलब क्या है, देखो कार्यपालिका में आप सभी को याद है कि जो लोकसभा है और राज्यसभा के जो टोटल सदस्य आते हैं, है ना, उसमें से निकल कर आती है कार्यपालिका भी, यानी जो संसद होती है, यानी जिसे अपन विधायिका भी बोलते हैं, क्या नहीं बोलते हैं, विधायिका में से क्या निकल कर आती है, कार्यपालिका। और आप सभी को याद है कि टोटल जो लोकसभा सीटें है उसके 15% से अधिक नहीं आ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें से कार्यपालिका यानी सरकार निकल कर आती है पूरी, और सरकार को अपन ने क्या नाम दिया था, मंत्री परिषद। क्या नाम दिया था, मंत्री परिषद। लेकिन मंत्री परिषद में से भी कुछ जो मंत्री होते हैं प्रथम स्तर के, वो किसमें आते हैं, कैबिनेट मंत्री, यानी प्रधानमंत्री कैबिनेट मंत्री है। ठीक है, तब ये बताइए पूरी मंत्री परिषद को कंट्रोल करके रखेगा, है ना। तो मंत्री परिषद को कंट्रोल करना मतलब सरकार पूरी है, और उसके मतलब क्या, कार्यपालिका को भी, है ना। कैबिनेट की जो मतलब ये होती है, इसकी भी बेटा होती होगी, इसके अध्यक्षता कौन करता है, प्रधानमंत्री। पूछते परीक्षा। तीसरा लिखेगा वित्तीय कार्य। और इसमें कौन बैठते हैं, लोकसभा राज्यसभा के सदस्य, है ना। कौन बैठते हैं, कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री, जैसे रक्षा मंत्री है, और बस रक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री। वित्तीय कार्य। वित्तीय कार्य का मतलब क्या है, जो इसमें से कैबिनेट मंत्री में वित्त मंत्री भी आता है ना। जो भी रुपये पैसे से संबंधित निर्णय लेना है वो कौन लेंगे, कैबिनेट। कौन लेंगे, कैबिनेट मंत्री। और इसमें से एक वित्त मंत्री आता है। वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है, केंद्र में निर्मला सीतारमण, है ना। तो सभी निर्णय लेने का कार्य किसके हाथों में रहता है, वित्त मंत्रालय के पास, यानी कैबिनेट मंत्री स्तर के जो मंत्री होते हैं उनके हाथ। ठीक, अगला लिखिएगा विदेशी संबंधों पर नियंत्रण। विदेशी संबंधों पर नियंत्रण, इसका मतलब क्या है, विदेश मंत्री भी कैबिनेट मंत्री में आएगा, क्या आएगा, किस देश से कैसे संबंध बनाने हैं इसका निर्णय भी कौन करते हैं, कैबिनेट
मंत्री या मंत्रिमंडल। ठीक है, मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में अंतर समझ में आया कि यहाँ बताओ सामने। हाँ देखो ये सुन लो, जो टोटल लोकसभा सदस्य हैं उनके यदि 15% सदस्य आ रहे हैं जो किसी न किसी मंत्री पद पर हैं तो सभी आ जाएंगे मंत्री परिषद में। लेकिन मंत्री परिषद के 5 स्तर हैं और जिसमें से जो पहला स्तर रहेगा वो किसमें आएंगे? कैबिनेट। किसमें आएंगे? कैबिनेट। टोटल अपन ने लिखवाया 50 से 75 के बीच में होते हैं। इनमें से 12 से 32 जो कौन रहेंगे? कैबिनेट। क्या रहेंगे? और ये कितने रहेंगे? ये कौन है? मंत्री परिषद यानी कार्यपालिका। पूरी कार्यपालिका ही मंत्री परिषद। ध्यान रखने का, कार्यपालिका की वास्तविक और याद है नाम बताओ, नाम मात्र कार्यपालिका में कौन आता है? राष्ट्रपति। वास्तविक में प्रधानमंत्री उसकी मंत्री परिषद। ठीक है, वो मंत्री परिषद में से क्या निकल कर आती है? कैबिनेट। क्योंकि मंत्री परिषद के कितने स्तर हैं? 5। उन 5 में जो पहला स्तर है वो किस में आएंगे? कैबिनेट। ठीक है, लिखवा नियुक्ति संबंधी कार्य। मान लो उदाहरण के तौर पर इस बार राष्ट्रपति पद के लिए सरकार ने किसको खड़ा किया था? द्रौपदी मुर्मू को। तो ये निर्णय भी किसने लिया था? किसी एक मोदी जी के कहने से नहीं, पूरे मंत्रियों की सहमति भी उसमें होनी चाहिए। परंतु सरकार किस स्तर की है और कौन निर्णय लेता है, वह महत्वपूर्ण कार्य रहता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हमने वर्तमान में पूरे निर्णय सामान्यतः कौन लेते हैं? एक तो मोदी जी लेते हैं, एक अमित शाह लेते हैं। ज्यादा पावरफुल ये बीजेपी, पूरी कंट्रोल में बीजेपी लेती है। लेकिन जैसे एनडीए उसकी सरकार थी, इसकी कांग्रेस की सरकार केंद्र में, तो प्रधानमंत्री कौन थे उस समय? मनमोहन सिंह। लेकिन पूरा निर्णय कौन लेती थी? सोनिया गांधी या राहुल गांधी। इनमें से कोई अन्य मंत्री अगर विरोध करे किसी भी कारण का तो उसका क्या कर सकता है, कर सकता है, परंतु हाँ मतलब प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर हाँ विरोध का निवारण करते हैं। देखो विरोध करते हैं, विरोध दर्शा सकते हैं, लेकिन आप सभी को याद है कि जब पूरी पार्टी किसी एक व्यक्ति का नहीं कंट्रोल में है तो फिर सामान्यतः कोई मना नहीं करता। क्यों नहीं करता है? हो सकता है उसको पद से हटा दे और दूसरे को पद दे दो, फिर वो रहता है ना हाँ 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 ठीक। एक समय इंदिरा गांधी का कार्यकाल था ऐसे, जिसने भी कुछ तू तड़ाक करी। जो इंदिरा गांधी जब कैबिनेट या उनकी मीटिंग होती थी तो इंदिरा गांधी बोलती थी, उसमें कोई भी नहीं बोलता, सब हाँ हाँ करके ठीक है ना। तो ऐसा रहता है आपके पार्टी पर कितना कंट्रोल है, ये मुख्य। जैसे मोदी जी ने जो बीजेपी के सीनियर लीडर थे उनको साइड में डाल दिया, जैसे अब जसमान अटल जी तो रहे, परंतु अडवाणी जी ये मुख्य लीडर इनकी ये कुआरे मर गए है ना, इन्होंने पार्टी खड़ी करने के लिए। आपको पार्टी लीडर है, आप भी कुआरे हो। जैसे मोदी जी ने मतलब वैवाहिक जीवन के इससे पहले भी थे बहुत सारे जेपी रहे, महात्मा गांधी रहे स्वयं, जिन्होंने वैवाहिक जीवन जिए ही बहुत सारे ऐसा रहते हैं जो जिनकी शादी में वो सफल हुए, लेकिन एपीजे अब्दुल कलाम वही नहीं। आप तो यहाँ किसी ने YouTube पे 1 मिलियन सब्सक्राइब। भगवान करे ऐसा हो, पर उसके लिए थोड़ी मेहनत को मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक, तो ये हुआ आज का अपना पूरा मंत्रिमंडल या कैबिनेट मंत्री के बहुत होते हैं, परंतु ये मुख्य है। अब अपन कल पढ़ेंगे प्रधानमंत्री, इसका मतलब क्लास से जाना है।